ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करूं। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। तो जैसे कि हमने अभी पिछले 2-3 क्लासेस में इस बात को समझा कि अपने आप को बदलने के लिए, यानी इस मन की प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए दो तरह की अप्रोच होती है। एक अप्रोच होती है जिसमें हम पहले ज्ञान को लेकर थिंकिंग करते हैं, फिर उस ज्ञान को कर्मों में उतार कर डूइंग करते हैं। और वो थिंकिंग और डूइंग यानी कर्म करने से और सोचने से परिवर्तन मन का होना शुरू हो जाता है। तो उस मन की जो स्मृति है वो चेंज हो जाती है, यानी जो बीइंग है, अपने होने का जो अस्तित्व है, वो शरीर से हटकर आत्मा में स्थित हो जाता है। लेकिन अब जब हम सूक्ष्म ज्ञान लेकर एडवांस स्टडी में प्रमोट हो चुके हैं, तो वहां पर थिंकिंग से सीधे सीधे बीइंग में चेंज कर रहे हैं। यानी डूइंग में अब हम ध्यान कम दे रहे हैं, और थिंकिंग से ध्यान जो हमारा अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो रहा है, वो हमारे आप को, इस स्मृति को अपने आप चेंज करता जा रहा है। तो ये ज्ञान सोचते सोचते, ये ज्ञान को हर वक्त चिंतन में लाते लाते अपने आप ये मन का जो प्रोग्रामिंग है, जो स्मृति है, वो देह से हटकर आत्मा में स्थित हो जाएगी। तो इसलिए जब पूरे दिन हम, या अगर फिजिकली बहुत काम काज में बिजी हैं, या बुद्धि से कोई जॉब करते हैं, या बुद्धि का काम लेने वाला कोई भी डूइंग करते हैं, काम करते हैं, तो इसलिए थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए, थिंकिंग को बढ़ाने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। और जो लोग पूरे दिन ऐसे कोई खास बिजी नहीं होते, या जिनकी अब एडवांस स्टेज है, जिनको फर्क नहीं पड़ता काम करते हुए, वो थिंकिंग करते ही नहीं, काम अपने आप होते हैं और वो अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक सकते हैं, उनके लिए तो पूरा दिन ही विचार सागर मंथन का होता है। लेकिन जो अभी उस लेवल पे शिफ्ट नहीं हुए हैं, उनके लिए मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये विचार सागर मंथन यानी बाबा के ज्ञान के पॉइंट को रिवाइज करना, बाबा के ज्ञान के पॉइंट से रोल की जो बातें हैं उसके क्वेश्चंस का आंसर्स निकालना, ये बहुत अच्छा है। इसी से ही अंदर की पुरानी प्रोग्रामिंग चेंज होती है। तो सवेरे सवेरे बाबा से मीठी मीठी बातें भी करो, माना रोल के बारे में बताओ बाबा को, तो रोल से डिटैच होकर बताओ। ये नहीं कि बाबा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। आप आप कौन हो पहले उसमें स्थित हो, और फिर रोल की जो भी बातें हैं, वो बाबा को हट बताकर उससे उसको छोड़ दो, उससे न्यारे हो जाओ। ऐसे मीठी मीठी बातें करो। आज का प्रश्न है, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, वह कहते भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो, बाबा ने कहा है, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिवान है। बाप को सर्वशक्तिवान इसीलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। तो सर्व को सद्गति देने की शक्ति है बाबा की किस चीज में? बाबा की नॉलेज में, ज्ञान में। ऐसा राज स्थापन करता जिससे कभी कोई छीन नहीं सकता। तो भक्तों के इस बिलीफ सिस्टम में कि भगवान ही पत्ता पत्ता हिलाता है, भगवान कण कण में है, भगवान चाहे जो कर सकता है, उसमें और हमारे में बिलीफ सिस्टम में कि भगवान सर्वशक्तिवान है, क्या अंतर है? भक्त समझते हैं दैट गॉड इज द डूअर, भगवान करता है। तो भगवान से वो लोग इस तरह से आ, अपनी प्रेयर करते हैं कि भगवान तुम कर दो, तुम मेरी ये समस्या दूर कर दो। तो इस वजह से उनको भगवान के ऊपर जो आशा रहती है वो बिना ज्ञान के रहती है। और हम जानते हैं कि भगवान करता नहीं है, भगवान कुछ नहीं करता, सब कुछ ड्रामा अनुसार होता है। भगवान तो खुद ही ड्रामा के बंधन में है। तो भगवान से ज्यादा ड्रामा सर्वशक्तिवान है। लेकिन भगवान को सर्वशक्तिवान चैतन्य शक्ति में क्यों बोलते हैं?
क्योंकि भगवान ड्रामा के ज्ञान को जानता है। तो भगवान जब ड्रामा के ज्ञान को जानता हुआ अकर्ता की स्थिति में साक्षी होकर स्थित रहता है, तो वो सर्वशक्तिवान बन जाता है। और हमको भी वो इसी ज्ञान से जब भरपूर करता है, तो हम भी सद्गति पाने लगते हैं, माना हमारी भी उपराम अवस्था होने लगती है रोल के कर्तापन से। तो हम भी भगवान के समान ऊंचे होते जाते हैं। और भगवान फिर हमको ऐसा ज्ञान देकर ऐसी स्थिति में स्थित करता है, जो अंदर से हमारी स्थिति इतनी अचल अडोल और इतनी संपन्न और ऊंची हो जाती है कि फिर उसको कोई नहीं छीन सकता। शारीरिक लेवल पे, रोल के लेवल पर हम चाहे कितना भी धन कमा लें, चाहे कितने भी बड़ा कुछ कोई फिजिकली पद पोजीशन प्रतिष्ठा से हो जाए, लेकिन वो कोई भी छीन सकता है। लेकिन इनफैक्ट कुछ नहीं तो आपकी मृत्यु छीन सकती है। यहाँ तो जो हमारी इटर्नल कॉन्शियसनेस में जो ऊंचाई है, जो संपन्नता है, वो तो शरीर की मृत्यु भी नहीं छीन सकती। वो तो लगातार 21 जन्मों तक, 2500 वर्ष तक कंटिन्यू रहती है। तो ऐसा राज्य बाबा हमको देकर जाता है, जिससे हम सबकी सद्गति हो जाती है। इसीलिए वो सर्वशक्तिवान है। ये हमारा ये हमारी रियल समझ है, और भक्तों की समझ अंधश्रद्धा है, विदाउट नॉलेज है। ओम शांति। किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति ये किसने कहा? दादा ने। यानी फिजिकल रूप में शरीर ने बोला, और बाबा तो ज्ञान के रूप से ओम शांति कहता है, यानी मैं हूं ही साइलेंस। अब तुम बच्चों ने यह पहचाना है। ऊंचते ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिवान है, तो क्या नहीं कर सकते। अब यह भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिवान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। यानी पत्ता पत्ता जो हिलता है, वो ड्रामा अनुसार हिलता है। एक एक घटना का जो सीक्वेंस है, या घटना का जो व्यू है, वो ड्रामा अनुसार होता है। भगवान का ये काम नहीं है कि वो किसी चीज में बुद्धि लगाकर उसको कराए। भगवान तो बना बनाया ड्रामा के बारे में ज्ञान जानता है, और वो हमें बस वही बताता है। तो बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। बाबा तो खुद ही ड्रामा के अंदर का एक कैरेक्टर है। ड्रामा के अंदर उसका पार्ट है, और उसका पार्ट भी फिक्स्ड है, नूंद है। और जो ऑलरेडी फिक्स्ड और नूंद पार्ट है, वो वही प्ले करता है। अपने पार्ट से बाहर वो जा नहीं सकता। तो इसलिए भक्त लोग ड्रामा नहीं जानते। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिवान बन जाते हो। तो बाप यानी साइलेंस, जिस साइलेंस में हमारे ट्रुथ की नॉलेज है, तो उस साइलेंस को हम जितना जितना याद करते रहते हैं, उतनी ही नॉलेज हमारे अंदर बढ़ती जाती है। और उस नॉलेज से ही हम भी ज्ञान और ड्रामा और ये एक्ट जो घट रहे हैं उनकी सच्चाई जान जाते हैं, तो हम भी सर्वशक्तिवान, अथक, अचल अडोल, संपन्न हो जाते हैं। तो पवित्र बनने से सतो प्रधान, सॉरी, पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। जैसे ही हम रोल से अपनी डिटैचमेंट बढ़ाते जाते हैं, रोल से न्यारे होकर रोल को देखने की अभ्यास करना बढ़ाते जाते हैं, तो अवस्था क्या बनती है? तमो से सतो प्रधान, यानी मन के थॉट प्रोसेस तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने लगते हैं। बाप सर्वशक्तिवान है, उनको सिखलाना होता है। तो ये कैसे किया जाता है? ये जो संसार का खेल चल रहा है, उस खेल में खिलाड़ी केवल इंजॉयमेंट करने आए थे, लेकिन वो उसमें डूबकर अब उसकी हार जीत से अपनी पहचान बनाकर इतने दुखी हो रहे हैं। तो अब उनको जगाने का काम, उनको ज्ञान से, उनके खेल से अलग करने का काम, ये बाबा को करना होता है ज्ञान के थ्रू। बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिवान बन विश्व पर राज्य करेंगे। तो बाबा को याद करने का मतलब, साइलेंस में इस मन को जितना ज्यादा टिकाएंगे, उतना रोल से, उसके संकल्प और संस्कारों से जो हमारी चिपकाहट है, अटैचमेंट है, वो टूटती जाएगी। कर्तापन का भान मिटता जाएगा। कर्म और भोग, इन दोनों के चक्रव्यूह से बाहर निकल आएंगे, ड्रामा से डिटैच हो जाएंगे। तो जो पावर हमारी अंदर फील होगी, जो मूल आत्मा की और भगवान की कंबाइंड स्वरूप में है ही पावर सर्वशक्तिवान वाली,
वो हमें अपने अंदर महसूस होने लगेगी, जिससे हम पूरे वर्ल्ड पर यानी ये ड्रामा के खेल पर राज्य कर पाएंगे। जब ड्रामा यानी खेल, ये नाटक, पता चल जाता है कि इसमें कोई जान नहीं है, कोई पावर नहीं है, ये तो बना बनाया है और मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, तो आप उस खेल को खेलने में, उसमें जो भी एक्टिंग हो रही है उसको देखने में आपको फिर कोई भी अंदर से दुख नहीं होगा, झुंझलाहट नहीं होगी। आप उससे डिटैच होकर बहुत मजे से उसको देखोगे। तो इसलिए जब आपकी अवस्था उससे डिटैचमेंट की हो जाती है, तो ये प्रकृति, ये खेल आपके फेवर में हो जाता है, आपके आपको जिताने लगता है, मतलब आपकी अवस्था को सपोर्ट करने लगता है, आपको ऊंची अवस्था में रखने लगता है। शक्ति नहीं होगी, यानी अगर ज्ञान और आत्मा का अनुभव नहीं होगा डिटैचमेंट का, तो राज्य कैसे करेंगे, रोल पर कैसे फिर विजय प्राप्त करेंगे। शक्ति मिलती है योग से, यानी अपने को बार बार रोल की कहानी और संकल्पों से न्यारे करने से। इसीलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तो ये जो बाबा के समान हम साइलेंस में टिकने का अभ्यास करते हैं, ये है सबसे प्राचीन योग। योग का मतलब हमारी मूल अवस्था, हम जिस मूल अवस्था में इस संसार में एज अ भारत पार्ट प्ले करने आए थे। जैसे कल भी समझा ना, भारत मीन्स भा प्लस रथ, भा मीन्स इनलाइटेंड बीइंग, रथ मतलब शरीर। तो इनलाइटेंड बीइंग इन दिस फिजिकल बॉडी। तो जो मैं फिजिकल बॉडी में रहने वाली मूल आत्मा इनलाइटेंड थी, अभी मन के लिए आत्मा बोला जा रहा है, वही अवस्था में वापस लौट जाना इस प्राचीन योग। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। जितना जितना हम अपने को आत्मा समझकर डिटैच रहते हैं रोल से, उतनी ज्यादा खुशी फील करते हैं। तुम जानते हो, हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अगेन समझ लिया हमने, विश्व पर राज प्राप्त करना क्या होता है। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके, क्योंकि ये गुप्त रूप की आंतरिक अवस्था है, और आपकी आंतरिक अवस्था कोई नहीं छीन सकता। ना जैसे आज ही चिंतन चला, आज अभी हम जहाँ पर आए हुए हैं ये होम टाउन है, बाबा ने हमको यहीं इतने साल रखा और हर तरह के पुरुषार्थ और सेवा का अनुभव कराया। तो यहाँ पर रहते हुए जैसे पहले एकदम एक ब्रह्मा कुमारी का टाइटल लेकर या टैग लेकर या ड्रेस और पूरा अवस्थ जो ऊपर से दिखने वाली चीज है, पूरी ब्रह्मा कुमारी थी ना। अभी सब चेंज हो गया, अभी वापस नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल कलरफुल रूटीन में जैसे पहले जीते थे वैसे जीने लगे हैं, लेकिन अंदर से अब गुप्त रूप के बहुत अटेंशन हो गया है जो किसी को पता नहीं चलता। तो कई लोग पूछ रहे थे कि आप अभी भी ओम शांति में चलते हो, आप अभी भी ज्ञान सुनते हो। बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम कराए बाबा ने यहाँ, बहुत सारे लोगों को जुड़वाया, तो वो मिलते हैं तो ऐसे उनको लगता है कि अब आप ऊपर से उस तरह से नहीं रहते हो जैसे वो लोग रहते हैं, तो अब आप ज्ञान छोड़ चुके हो या अपनी संस्था छोड़ चुके हो क्या। तो उनको अब ये पता नहीं ना कि अब हम ज्ञान से अपने अंदर गुप्त रूप में प्रवेश कर चुके हैं। यानी अब हमें बाहर से दिखावे की या उस मेमोरी के लिए कोई चीज को आधार लेने की जरूरत नहीं है। अब ये मेमोरी इतनी नेचुरली अंदर से हर वक्त रहती है कि हमें अब ऊपर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और इनफैक्ट जो पहले ज्ञान सुनाते थे वो दूसरों को सुनाते थे, क्योंकि वो अपने अंदर याद करने की एक अवस्था का एक अच्छा आधार था दूसरों को सुनाना। लेकिन अब बिना आधार के याद रहती है। तो इसलिए ये जो अंदर याद पहुंच चुकी है, जब तक ऊपर से आप कुछ कर बदले हुए थे तो वो कोई छीन भी सकता था, आपका बैज कोई छीन सकता था, आपकी आपकी सेवाएं कोई छीन सकता था, आपका ड्रेस कोई छीन सकता था। लेकिन अब जो अंदर स्मृति हो चुकी है परमानेंट, वो तो कोई नहीं छीन सकता ना। तो इसलिए जैसे जैसे आपकी सोल कॉन्शियसनेस, आप ड्रामा से न्यारे होते जाओगे, कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऊंच से ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। भगवान को सभी लोग भक्त के रूप में अलग अलग तरह से बहुत याद भी करते होंगे, पूजा भी करते हैं, देखा होगा हम सब ने दिवाली में भी। लेकिन जानते नहीं कि ये सब चीजें क्यों होती हैं, इसका क्या सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य है ना। जैसे कल दिवाली में दीपक जला रहे थे, तो 7 साल पहले जब हमने, आप में से जो लोग हमारी अभी पुरानी लाइफ को जानते हैं उसको, 7 साल पहले जब हम यहाँ आए थे सब छोड़कर, तो उस समय भी दिवाली पड़ी थी, और तब हमने जब दिवाली के दिए जलाए थे इस रोल ने,
तो एक एक दीपक जगाते हुए ये संकल्प चल रहा था कि एक एक आत्मा जागे, जितना भी ज्ञान और जो चीज हमें पता चली वो सबको पता चले। तो हम एक एक दीपक को जगाते हुए ये थॉट बार बार कर रहे थे। कल जब ये दिवाली के लिए दीपक जलाए तो ये थॉट वॉट कुछ नहीं आया। ये थॉट आया कि आई ऑलरेडी वन, मतलब जीत हो चुकी है। एक्चुअली दिवाली आ चुकी है, एक्चुअली दीपक जग चुके हैं। अब ये वन टू वन ज्ञान सुनाने को रही नहीं गया। इनफैक्ट अभी आप किसी को मुख से ज्ञान सुनाओ तो वो इरिटेट ही हो जाते हैं, और उनका पार्ट ही नहीं है ज्ञान समझ कर बदलने का। और जो लोग इनफैक्ट जो ऑलरेडी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ज्ञान सुन भी रहे हैं, वो खुद भी नहीं अभी तक बदले हैं। बाहर अज्ञानी क्या बदलेंगे, है ना। बेसिकली हम लोग अभी तक कर्तापन के भान से निकले नहीं हैं। हमने स्थूल लौकिकता के उससे इधर आए आध्यात्मिक में, तो हमने आध्यात्मिकता के कर्तापन का, पुरुषार्थ का और सेवाओं का कर्तापन का भान ले आया। मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ये सेवा करता हूँ, मैंने बहुत लोगों को ज्ञान सुनाया, मैंने बहुत पुरुषार्थ किया, मैंने बाबा की, मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं 2 बजे उठता हूँ, मैं ये। कितना कर्तापन है, कितना आध्यात्मिक कट्टरपंथी का एक भान है कि मैं ये हूँ, है ना। तो ये सब कुछ जैसे हम पहले भी समझ चुके हैं, एकदम नंगा हो जाना, एकदम जीरो हो जाना, ये अवस्था हम में से मेजॉरिटी नहीं बना पाते, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम बस इतना ही बनने आए थे। एक संस्था से जुड़ जाओ, उसका नाम यूज करो, उसके हिसाब से चाल चलन नियम संयम कर लो, ऊपर से अपने को वो वहां से हम जुड़े हैं ये बताने लगो, दैट्स इट। असल में आप आत्मा कहाँ हुए? आपने अपने अंदर की उस स्थिति को कहाँ प्राप्त किया जो शरीर से भिन्न है, शरीर से अलग है, सारे ईगो कहाँ तोड़े? तो यहाँ पे इसीलिए भक्त लोग की कैटेगरी में कल भी हमने समझा, बाबा ने भी कहा था ज्ञानी भक्त। तो हम में से मेजॉरिटी अभी ज्ञानी भक्त है ना। तो यहाँ पर जो भी भक्त भी है तो भगवान को किसी भी रूप में, चाहे वो ब्रह्मा बाबा के रूप में, चाहे वो शिव बाबा के रूप में, चाहे बाहर के अपने अपने धर्मों के रूप में, महिमा तो बहुत करते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक है। असल में ड्रामा तो जब खुद ब्रह्मा कुमारी ढंग से नहीं समझे हैं, बाहर वाले क्या समझेंगे? हम लोगों में से मेजॉरिटी लोगों को अब ढंग से नाटक का क्या मीनिंग होता है ये पता नहीं। पता हो तो हम उससे न्यारे हो जाएं, लेकिन हम उसमें इतना अटके हुए हैं, करता जो रोल कर रहा है उसके भान में बहुत फील करते हैं कि हम कर रहे हैं ये। तो बाबा कहते हैं अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए ना, कि एक एक घटना, एक एक सीन में एक एक पत्ता भी जो हिल रहा है वो नाटकीय रूप में पहले से बना बनाई स्क्रिप्ट है जो बज रही है। नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है ना। फिर आप कहो नहीं बस जो पास्ट में बीत गया बस वही नाटक है, आगे का नाटक शूट करना है, हमें रिकॉर्ड करना है, ये कैसा नाटक है? ऐसा होता है क्या कि कोई नाटक पुराना बीत चुका वो रिकॉर्डेड है, अब जो नया बन रहा है वो शूटिंग है? ऐसे थोड़ी होता है। पूरा ही रिकॉर्डेड है, तभी तो वो पूरा अविनाशी रूप से रिकॉर्ड करके बज रहा है। आधा अधूरा कैसे, आधा ये आधा वो होगा? यही ज्ञान तो हमें अधूरा है। तो अगर पूरा नाटक याद रहे तो शुरू से अंत तक हमें ये याद रखें। कहते भी है ये नाटक है, हम पार्ट बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। यह भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती है ना। तो वो ऊपर उन्होंने स्थूल बादलों के ऊपर कर दिया, बट ये है अवस्था का ऊपरपन। मतलब जब मूल आत्मा अपने इस शरीर से परे होती है तो वो उस अवस्था में सबसे ऊंची होती है। फिर उससे नीचे आकर वो शरीर के रोल में प्रवेश, उसका मन शरीर में जो रोल प्ले हो रहा है उससे अटेंड, अपनी अटैचमेंट बनाता है, और उसको फिर बोलता है कि मेरा जन्म हुआ, मैं मर गया। तो ये है ऊपर से नीचे आना। और ऐसे करते करते कई सारे रोल बढ़ते जाते हैं। अभी हमारे ऐसे ही इस लौकिक में परिवार में थोड़े बड़ा खानदान के रूप में किसी के का बेटा हुआ, बच्चा हुआ। तो हमारे यहाँ पर वो कुछ मूल वूल पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता क्या होता है। तो उसमें भगवान की पूजा नहीं की जाती है उतने दिन तक, बच्चा होने के बाद। तो वैसे ही कुछ पड़ा हुआ है, हुआ बहुत दूर के रिश्ते में है, लेकिन घर में उसके लिए वो पूजा नहीं करने वाली जैसी बात आ रही थी कि दिवाली में पूजा नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा। तो वो शब्द जो बार बार बोल रहे थे, मूल पड़े हैं, मूल पड़े। तो मुझे यही एक उसमें ज्ञान का मनन चिंतन चला, ये मूल पड़े हैं क्या?
एक तो बेसिकली जब रोल प्रवेश करता है ड्रामा के कोई अंदर, कि कोई रोल ने प्रवेश किया, तो वो मूल पढ़े, शायद उसकी मीनिंग यही होती है कि मूल आत्मा जो है वो उतने दिन तक उसकी स्मृति में हमें रहना चाहिए कि एक मूल आत्मा ने रोल में मतलब रोल एक और क्रिएट हुआ, लेकिन उसके पीछे है तो मूल आत्मा। और फिर उसमें भगवान की पूजा नहीं करते, मतलब उसका सूक्ष्म मीनिंग ये होना चाहिए कि भगवान और मूल आत्मा जस्ट सेम है, दे आर ऑलमोस्ट वन कंबाइंड। तो भगवान को याद करने की जरूरत ही नहीं है जब तक हमें मूल आत्मा याद है तो। अलग से बाबा कहता है ना, तुम जब तुम अपने को आत्मा समझते हो तो उसमें मेरी याद अपने आप कंबाइंड हो जाती है, अलग से याद करने की बात ही नहीं होती फिर। लेकिन वो मूल आत्मा समझो, ये नहीं कि ये शरीर की पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, कर्म करने वाली आत्मा, ये नहीं। जो अकर्ता है, जो अभोक्ता है, असोचता है, वो मूल आत्मा। तो यहाँ पर भी ये पूरा जो संसार में इतने सारे आबादी दिखती है, ह्यूमन रोल्स दिखते हैं, ये सब धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाते हैं। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई? यह कोई समझते नहीं कि यह अनादि बना बनाया विनाशी ड्रामा है, जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र जरूर हूबहू रिपीट होगा। यहीं पर भक्तों की नॉलेज तो मात खाई जाती है, ब्रह्मा कुमारियों में भी ये नॉलेज मात खा जाती है, क्योंकि हम लोगों में से मेजॉरिटी लोग यही ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं कि जो पास था बस वो ड्रामा, प्रेजेंट और फ्यूचर ड्रामा नहीं है। उसको उसमें अभी आप अपने आप को कर्ता समझो कि आपको करना है। तो वहीं पे सबसे ज्यादा स्थिति खराब होती है, हम डूइंग में फंस जाते हैं, करना है करना है करना है। और बाबा ने देखो ये बात क्लियर कर दी, जैसे एक मूवी होती है ऑलरेडी, वो 3 घंटे की रिपीट कितने बार भी करो आपको सेम दिखेगी। ऐसे ये 5,000 का साल का ड्रामा है, एक एक सेकंड, एक एक शब्द, एक एक चीज जो बोली जा रही है, जो एक्सप्रेशंस दिए जा रहे हैं, जो हिलती हुई चीजें दिख रही है, सब ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, जो सिर्फ प्ले हो रही हैं। देन हु आर वी? देन व्हाट वी आर डूइंग हियर? हम क्या कर रहे हैं यहाँ, कौन है हम? तब बात आती है इस ज्ञान की कि तुम इससे बाहर इस खेल को देखने वाली, इससे न्यारी वो एनर्जी हो, वो शक्ति हो, वो साक्षी हो, जो गेम को देखते हुए उसका डायरेक्शन भी कर रहे हो और गेम के अंदर एज एन एक्टर भी फील कर रहे हो, दोनों चीजें। तो इसलिए उसमें ये चक्र हूबहू रिपीट होता है, जरा भी फर्क नहीं होगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं, कितना मीठा बाप है। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुख धाम में। तो बाबा का ज्ञान, बाबा ने कल कहा ना, कितना इंटरेस्ट आना चाहिए, इंटरेस्ट से सुनना चाहिए। तो इतनी प्यारी बातें, इतनी गहरी बातें बाबा की है कि पूरा दिन इसी में बीत जाए तो भी लगे कि कम है समय ना। इतना इतना समझने को, धारण करने को है। और बाबा की इस बातों से हम सुख फील करते हैं, तो वो हमारी इटर्नल कॉन्शियसनेस में जो मन की स्टेज है वो शिफ्ट होती जाती है, उसको कहते हैं सुख धाम। अभी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहां पावन मिलेगा। अंडरलाइन, ये स्टेज कोई अगले जन्म की नहीं है, ये स्टेज आपकी इसी जन्म की है, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज थिंग्स इन दिस लाइफ टाइम। जब तक हम रोल से जितना अटैच थे, कर्तापन के भान से अटैच थे, उतना सफरिंग, उतना अंदर से गरीबी फील करना, अंदर से दुख फील करना, वो सब था। जितना जितना डिटैच होते जा रहे हैं, आई एम फीलिंग एवरीथिंग, की संपन्नता आती जा रही है इन एवरी टर्म। मतलब हर चीज एनर्जी लेवल पर शिफ्ट हो रही है, तो आपको फिजिकल चीजें जो दिखती हैं वो भी बहुत प्योर लेवल पे मिलती जा रही है, क्योंकि आपका आपका थॉट प्रोसेस प्योर होता जा रहा है। एक्चुअली संसार में जो चीजें बुरी दिख रही हैं वो रियल में बुरी नहीं है, वो आपके मन ने उसको बुरा बना दिया है, आपका मन उसको बुरा समझता है, इसलिए बुरे हो गए हैं। जब आप थॉट प्रोसेस में सतो प्रधान बनने लगते हो, तब आप हर चीज में ओरिजिनलिटी देखते हो, उसको सत्य में दे रह कर उसको प्योरिटी से देखते हो, तो वो चीज भी आपको प्योरिटी का ही प्रभाव आप पर डालती है, और आपको दिख वैसे मिलना लग आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको सब प्योर मिल रहा है।
तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जब आत्मा जितनी प्योर होती जाएगी, ड्रामा से डिटैच होती जाएगी, उसको हर चीज प्योर मिलेगी, ओरिजिनल मिलेगी। क्योंकि ड्रामा में ये सारी नकली आर्टिफिशियल चीजें हमारे मन के तमो प्रधानता की वजह से हमको दिखती हैं। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं, जिनके अंदर बहुत क्लोज टू आत्मा के गुण होते हैं। प्यार, संस्कार में उनके काफी विनम्रता, ना दूसरी दूसरे जितने भी आत्मा के मूल गुण हैं जिनके अंदर वो होते हैं, वो सभी के लिए बहुत अच्छा बोलती सोचती हैं। समय पर बच्चे को आपे ही दूध पिलाती हैं। बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती। यानी जब पेरेंट के रूप में एक मदर होती है तो वो अपने बच्चे को रोने नहीं देती, उसके पहले ही हर चीज उसको अवेलेबल करा देती है। ऐसे ऐसे यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। बहुत प्यारी बात है। हम लोग ड्रामा में हर चीज के लिए जो सोचते हैं कि रोए तब मिलेगी, परेशान हो मेहनत करे तब मिलेगी। सोच के देखो, जो परमात्मा वैसे तो वो नहीं दे रहा हमें, लेकिन हम अपनी को जब आत्मा समझें, तो जब हम आत्मा मूल रूप में उस परमात्मा की संतान है, तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में जो कुछ होना है उसकी प्लानिंग पहले से ही हो रखी है, उसकी अवेलेबिलिटी पहले से ही हो रखी है। लेकिन जब हम उसमें शरीर का कर्तापन का भान ले आते हैं, तो वो चीज़ डिले हो जाती है, वो चीज़ उतनी प्योर रूप में मिलती नहीं, या वो चीज़ पाने में बहुत मेहनत और हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये विचार सागर मंथन करो कि जब एक फिजिकल शरीर की माँ भी अपने बच्चों को समय से पहले हर चीज देती है, रोने नहीं देती, तो फिर ये ड्रामा हमको कैसे, क्योंकि ड्रामा हमारी सबसे बड़ी माँ है ना, ड्रामा, तो वो कैसे हमें किसी चीज में परेशान होने देगा। अगर कोई चीज में रोल को डिले हो रहा है, नहीं मिल रही है, तो उसी में उसका कल्याण है। तो अगर हम ऐसे रहे तो कितने निश्चिंत और बेफिक्र होने लगे, फरिश्ते के जैसे हल्के हो जाएं। तो सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मजा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। तो अब ये अगला रोल में हम किसी गोद में पैदा होंगे, वो तो कुछ होश नहीं रहना, याद नहीं रहना। लेकिन यहाँ पर भी हमारी जैसे जैसे अवस्था ऊंची होती जाएगी, हम शरीर के रोल से डिटैच होते जाएंगे, वी विल सी दैट एवरीबडी आउटसाइड इन द ड्रामा, हर कोई जो बाहर भी है ड्रामा में, वो आपको एज अ मदर हर चीज प्यार से उपलब्ध कराएगा कि यू विल फील दैट एक्चुअली द होल वर्ल्ड इज ट्रीटिंग यू एज अ चाइल्ड। तो वो फिर अगले रोल की हमें कोई बात नहीं कर रहे, हम यहाँ अभी इसी जन्म में रहते हुए उस चीज का अनुभव करेंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं। जब हमारा थॉट प्रोसेस एकदम न्यू हो जाता है, वी विल फील दिस वर्ल्ड विल चेंज, और बहुत प्यार का ये वर्ल्ड हो जाएगा। अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। यह खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। यानी जो मन आत्मा के सत्य को, साइलेंस को इतना प्यार से लगातार याद करता है, एक राधा की तरह जो कृष्ण से प्यार करती है, उनसे पूछो कि हम इस मन को अब अपने आनंद में, अपने सत्य के स्थिति में जो आनंद मिलता है वो कितना ऊंचा है। अब हमको बेहद का बाप मिला है, यानी हमको अब इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस की नॉलेज मिली है। हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग लेते हैं, हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। तो यहाँ पर रोल से पूरी तरह, हर तरह की डिटैचमेंट, हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग कैसे चेंज होगी, साइलेंस को ज्यादा से ज्यादा याद करने से, रोल से के कर्तापन से न्यारे हो जाएंगे, तो हम प्योरिटी जो मूल आत्मा का सत्य है उसको अनुभव करने लगेंगे। वहां लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं अंडरलाइन। यहाँ पर हमको क्या लगता है, कमाओ फिर खर्चा करो। जब व्हेन यू विल रीच टू अ लेवल ऑफ दैट इटर्निटी कॉन्शियसनेस, एनर्जी लेवल पे आप इतने ऊंचे हो जाओगे, तो आपको फिजिकल चीजों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि यहाँ कमाएं कि यहाँ खर्चा करें। थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में यू नो द ड्रामा ना, आपको पता है कि ड्रामा अनुसार ही चीजें घटित हो रही हैं, ड्रामा अनुसार ही सबका पालन पोषण हो रहा है, ड्रामा अनुसार एक एक पेन खरीदा जा रहा है, पेंसिल खरीदी जा रही है, एक एक तीली खरीदना लेना देना, ये सब क्या हो रहा है, ड्रामा अनुसार हो रहा है। सो यू विल नॉट फील द बर्डन ऑफ एक्सपेंसेस।
आपको उस खर्चे का फील ही नहीं होगा कि आप कर रहे हो। यहाँ तो कमाओ, खर्चा करो, ऐसी फीलिंग आती है ना, क्योंकि हम समझते हैं हम कर रहे हैं, हमको करना है। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्च किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए हैं। अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे, शांति धाम सुख धाम जाएंगे। बाप कहते हैं तुम सुखधाम के राही हो। तो जब हम शांति धाम, ये मन साइलेंस में निर्संकल्प हो जाता है, ड्रामा में जो होना है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसको ऐसा समझकर साक्षी होकर देखता है, देन दैट मन, दिस माइंड फील द हैप्पीनेस, सुख उसको फील होता है, वो सुख धाम का राही बन जाता है। अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है, तो पुरानी प्रोग्रामिंग अब नई प्रोग्रामिंग में चेंज हो रही है। वाह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। हमारा यादगार भी यहाँ है। यहाँ तो बड़ा वंडर है। यानी अभी हमने पुराना जीवन भी देखा है, तो ये नए जीवन का, नए ज्ञान का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, अलग ही मन में, हाँ, उस चीज की एक उमंग उत्साह है ना। एक बार पूरा हम शिफ्ट हो जाएंगे फिर थोड़ी कोई उत्साह की बात होगी। तो अभी की बात है, क्योंकि अभी पुराने से बचकर निकले हैं। इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरम अपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना। यह हूबहू हमारा यादगार है। तो तपस्या करते करते, दिलवाड़ा मंदिर तो मेरे ख्याल से बाबा के सभी बच्चों ने देखा होगा जो माउंट आबू गए हैं। तो उसमें दिखाते हैं 108 तपस्या में बैठे हुए हैं योगी, और ऊपर छत में नक्काशी दिखाई है स्वर्ग की। तो इट इज अ सिंबॉलिक स्टेज ऑफ आर कॉन्शियसनेस, कि जब हम साइलेंस की तपस्या करते हैं, ये मन साइलेंस की तपस्या करता है, तो वो सुखधाम पहुंच जाता है, यानी स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है, सतो प्रधान बन जाता है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है, यानी हायर अवस्था में जब मन समझदार हो जाता है तो वहां स्वर्ग है। झाड़ में भी कितना क्लियर है, बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बैठ बनवाए हैं। तो वो जो उल्टा झाड़ वाला चित्र है, जिसको हम रेड परमधाम की लाइट में छोटे 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 स्टार्स देखते हैं, वो वास्तव में एक्चुअली हमारे अंदर, मैं मूल आत्मा, मेरे अंदर मन के अंदर थॉट में वो डॉट 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 इतने सारे एक सिंबॉलिक रूप में वो संकल्प हैं, जो कि फिजिकल रूप में मैनिफेस्ट होकर ह्यूमन फॉर्म ले लेते हैं, या एनिमल फॉर्म और जो जीव हैं उसके फॉर्म ले लेते हैं। तो वो असल में वो सब मेरे मन के अंदर है। उसको दिखाने के लिए वो उस तरह से बाबा ने चित्र में दिखाया है, ताकि हम समझ सके। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। तो वो जो चीज वैसे दिखाई जाती है, वो फिजिकली रियल में वैसी एग्जिस्ट नहीं करती, केवल समझने के लिए उसको वैसा बनाया है कि सबसे ऊपर शिव बाबा की बिंदु, फिर उसमें दो चार छोटी छोटी बिंदु, और फिर बड़े बड़े रूप में, और फिर बहुत सारे नीचे का झाड़ बढ़ गया। तो स्टार्टिंग में जब मूल आत्मा से मन का क्रिएशन शुरू होता है, तो उस मन में सबसे पहले बहुत लिमिटेड थॉट्स आते हैं, वो क्रिएट होते हैं। फिर उसके मल्टीपल, उनके थ्रू मल्टीपल लोगों का आना या कैरेक्टर बनना होता है, और फिर वो संसार बढ़ता हुआ एज अ ह्यूमन पॉपुलेशन दिखता है। ये सारी चीजें उस चित्र में इस तरह से समझाई है, लेकिन वो सूक्ष्म में ये मीनिंग है। तो कितना वंडर है, सारी नई नॉलेज है, किसी को भी इस नॉलेज का पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमोप्रधान बनते जाते हैं, यानी बुद्धि बेसमझ हो जाती है, पत्थर बुद्धि, सूक्ष्म बातें समझ नहीं आती। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमोप्रधान बनती जाती है। यहाँ अब तुम सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है मन, मना, भव, यानी मन को बाबा के मन से मैच करो। बाबा इस संसार को किस दृष्टि से देखता है, बाबा का मन इस संसार को देखते हुए भी कैसे उपराम रहता है, या उसके वो सत्य को देखता है, तो हम भी उसी सत्य को देखें, ऐसा मन मना भाव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दे। तो असल में जब तक हम लर्नर होते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज के मिडिल लेवल तक, तो हम दूसरों को ज्ञान दे देकर सीखते हैं, दूसरों को ज्ञान सुना सुना कर याद करते हैं, है ना। इसीलिए विचार सागर मंथन उसमें भी करना होता था, दूसरों को सुनाने के लिए।
और अभी तो हमारा विचार सागर मंथन सूक्ष्म रूप में अपने ही अंदर के थॉट्स को डायरेक्ट चेंज करने में लगता है। पहले क्या होता था कि हम अपने सूक्ष्म संकल्पों के बाहर फिजिकल रूप देखते थे मनुष्यों के रूप में, फिर उनको जाकर ये रोल के थ्रू मुख से ज्ञान सुनाते थे। अभी पता चल गया है कि ये रोल और बाकी सारे फिजिकल कैरेक्टर मेरे ही अंदर हैं, तो अब सीधे सीधे उनको अंदर ही अंदर ज्ञान सुनाते रहते हैं। तो वो विचार सागर मंथन करने से पुराने थॉट प्रोसेस चेंज होने लगते हैं, या उसको हम साक्षी होकर भी देख पाते हैं। तो वो आते जाते रहते हैं। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं। यह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं, तो ये बात अच्छे से समझ लेनी है। कलयुग से सतयुग लाने में विचार सागर मंथन करने का ही बहुत बड़ा पार्ट है। बिना विचार सागर मंथन चले, बिना ज्ञान को याद करे, रिवाइज करे और उसको प्रैक्टिकली यूज किए, द प्रोग्रामिंग ऑफ योर न्यूरल नेटवर्क विल नॉट चेंज। तो इसलिए माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, तो विचार सागर मंथन नेचुरली चलना चाहिए। कहना भी क्यों है कि करो। इतना प्यारा इतना ऊंचा ज्ञान है तो अपने आप ही चलता है ना वो तो जिसका अपने आप ही चलेगा वो ही चलेगा। कोई सोचे कि मैं अब करने बैठूं, तो आई डोंट नो, वो तो फिर एक बहुत आर्टिफिशियल तरीका हो गया। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, माना अब सूक्ष्म ज्ञान समझने की तुम्हारे अंदर बुद्धि खुलती है। तो बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। इसको ही फिर तीजरी की कथा कह दिया है। तीजरी की कथा कल, जैसे दिवाली की कथा होती है ना, उसमें कल घर वालों ने सुनाई, तो उसमें कुछ कुछ बातें जो भक्ति में शास्त्रों से उठाई है उसका सूक्ष्म मीनिंग इतना सुंदर था। लेकिन वही बात है कि भक्ति में शास्त्रों को सुनाने वाले आज तक शरीरधारी रहे, मोटी बुद्धि रहे, पत्थर बुद्धि रहे। तो उसको उन्होंने सुना भी ऐसे दिया कि अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली जलती है, उसमें राम जी वहां पहुंचते हैं तो वो ऐसा होता है वैसा होता है। सारा फिजिकल रूप दे के रखा हुआ है, लेकिन उसका इतना सूक्ष्म मीनिंग है, इतना प्यारा मीनिंग है। कुछ भी गलत नहीं है भक्ति में। भक्ति में चीजें जो फिजिकली हो रही है सब बहुत अच्छी है, लेकिन सूक्ष्म में सही है। उसको मोटा रूप दे देना वो ड्रामा अनुसार, खेल है तो खेल में हुआ इसलिए ठीक है चलो। लेकिन अब उसको हमें करेक्ट करके सूक्ष्म में जाने के लिए पहले बाबा भक्ति से निकालता है, और जब आपको अंदर सूक्ष्मता में वो स्थिति बन जाती है तो फिर दिखाता है, देखो भक्ति में तुम जो सुनते थे ना उसका रियल में सूक्ष्म मीनिंग ये था। तो तीजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। सुनाने वाला एक ही बाप है, जो फिर भक्ति मार्ग में चलती हैं। ज्ञान से तुम बच्चे सॉल्वेंट बनते हो, यानी डिटैच फ्रॉम द रोल एंड प्योर होते हो। इसलिए देवताओं को पदमपति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पदमपति बनते हैं, माना आपकी सोल की कॉन्शियसनेस में आप होते ही इटर्नली पदमपति हो। उसको रिच भी नहीं कहेंगे। रिच का मतलब तो इस दुनिया में हम धन से बता देते हैं, धन मतलब हरे नोट होना या प्रॉपर्टी होना, वो रिचनेस। बट असल में देवता तो एकदम डिटैच होते हैं। उनको तो अपने प्रॉपर्टी होने का, कि मैं इतनी प्रॉपर्टी का, इतनी एकड़ ऑफ जमीन का मालिक हूँ, मैं इतने किलो सोने का मालिक हूँ, ये सब थोड़ी होश होता है देवताओं को। देवता इज सो मच डिटैच फ्रॉम द रोल कि वो हर चीज से लदे होते हैं, सोने से, या उनके पास सब कुछ भी होता होगा, लेकिन एज अ फिजिकल रूप में हम बात कर रहे हैं अभी। तो उसमें उनको उस चीज का भान ही नहीं होता कि ये मेरा है, ये मुझे मिला है, मुझे इसके साथ पीढ़ियां चलानी है, कुछ नहीं। योर कॉन्शियसनेस व्हेन शिफ्ट टू इटर्नल एनर्जी, आपको इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। उस चीज को धनवान कहते हैं, उस स्थिति को पदमपति कहते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। तो ये सारी दुनिया जो बाहर आप साफ कर रहे हो, आज ही मनन चिंतन में आया कि ब्रह्मा बाबा को अगर इस बात की चिंता होती कि मेरे रहते सारी दुनिया सफाई साफ कैसे होगी, तो वो चिंता में ही शरीर छोड़ देते। लेकिन वो निश्चिंत बेफिक्र होकर उन्होंने शरीर छोड़ा, क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, सूक्ष्म रूप में वो पहुंच चुके थे। उन्हें पता था कि बाहर कुछ बदलने का नहीं है, उनके अंदर सब बदल जाएगा। ही इज ऑलरेडी शिफ्टेड टू द अपर डायमेंशन। वो फिजिकल रोल में लोगों को लगे कि ब्रह्मा बाबा यहाँ बूढ़े हो रहे हैं, ऐसा है, खांसी आ रही है, फलाना ढिमका, जो बाहर से हमें कहानियां पता है वो ऐसी हैं। लेकिन बाबा सूक्ष्म में बहुत ऊंची डायमेंशन में ऑलरेडी पहुंच चुके थे। ऐसी हमारे अंदर है। हम
ये सोचे कि हम बाहर कितनों को ज्ञान सुना लेते हैं। आज हम इस जगह पर 7 साल पहले आए थे, सोचा था पूरे वो इस शहर को ज्ञान दे देंगे। कितनों को दोगे? नहीं दे सकते ना, किसी का मन लगता है ना, आधा अधूरा, दो चार, मतलब कितना ही कर पाओगे शरीर से और मुंह मुख से ज्ञान सुनाने की सेवा। बट अल्टीमेटली ये सब मेरे अंदर है, मुझे अपने अंदर जाके सबको सत्य में देखना है। ये तो बहुत सूक्ष्म बात भी है, और एक आपको उसके लिए मेहनत करने की बात नहीं है। जैसे जैसे जो जो ड्रामा आपके सामने लाता रहे उसको आप उसके सत्य में देखते जाओ, और ऐसे आपके अंदर सारे थॉट्स प्रोसेस सतो प्रधान हो जाएंगे। तो इसलिए ये दुनिया को साफ करने में टाइम लगता है, कहीं मतलब ये नहीं कि हमको 40 साल लगे, 80 साल लगेंगे, 100 साल लगेंगे। मतलब आपके पुराने थॉट प्रोसेस बदलने में जो रोल का टाइम है वो लगेगा। यह बेहद की दुनिया है। भारत है ही अविनाशी खंड, यह कभी प्रायः लोप होता नहीं। एक ही खंड रहता है, आधा कल्प, फिर और खंड इमर्ज होंगे। तो खंड बाहर में अलग अलग देश और कॉन्टिनेंट बनते हैं, वो क्यों? क्योंकि मेरे अंदर मल्टीपल थॉट प्रोसेस का एक, जैसे कल समझो ना, क्लस्टर होता है। ये धर्म, वो धर्म, फलाना धर्म, ये सब मेरे थॉट प्रोसेस में क्रिएट हुए और फिर वो बाहर फिजिकल रूप में डिवाइड हुए। तो यह जो भारत है, यानी आपकी जो इनलाइटेंड बीइंग है, यू आर द सोल, जो कि आपका अल्टीमेट ट्रुथ है, वो अविनाशी खंड है, वो कभी बदलता नहीं। बाकी सब तो प्रलोप हो जाते हैं। तो यह कभी प्रायः लोप होता नहीं, एक ही खंड रहता है, आधा कल, फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है? बोलो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वह हठ योगी हैं। वो भी क्या करते हैं, अल्टीमेटली उनका कॉन्शियसनेस फिजिकल में ही अटक जाता है। वो भी पूरी तरह से इस ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से बाहर नहीं जा पाते। वो अपने को यूनिवर्स ही कहने लगते हैं, यूनिवर्स से योग लगाते हैं और फिजिकल रूप में ही ज्ञान में अटक जाते हैं। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है, डिटैच हुए हैं, उन्होंने रोल छोड़ा है, ब्रह्मचर्य किया है और घर बार भी छोड़ा है, उस तरह की पवित्रता तो है जिससे भारत को थमाते हैं। नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना, तो शोभा होती है, मतलब मेंटेनेंस करते रहते हैं पुराने मकान का, तो वो बना रहता है, शोभामान रहता है। भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। वहां तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है वहां, मतलब अपर डायमेंशन की कॉन्शियसनेस में, व्हेन वी आर सोल कॉन्शियस, ऊंची अवस्था में हमारे पास सुख बहुत समय चलता है। अभी हमें याद है अपने इस रोल का पुराना जीवन, हर दिन हम सोचते थे कि आज शायद सुख का दिन बीतेगा पूरा, लेकिन हर ऑल्टरनेट डे पे पूरा दिन भर खराब हो जाता था, लड़ाई झगड़ा, दुख दुख, है ना। तो याद आती है जैसे वो बात की, अभी तो अंदर आनंद ही आनंद, नाचते रहने वाली स्टेज ज्यादातर होती है। तो कैसे बाबा का ज्ञान, कैसे अपनी सूक्ष्मता की स्थिति आकर हमारे अंदर सुख धाम ले आई है। एक्चुअली स्वर्ग ऑलरेडी शुरू हो चुका है ना, जैसे बताया कि कल की दिवाली में ये थॉट आया, इट्स ऑलरेडी बिगेन, हमारे लिए स्वर्ग शुरू हो चुका है। जिसने सुख शांति धाम को टच कर लिया है, जिसने सोल कॉन्शियसनेस को टच कर लिया है, उसके लिए तो धीरे धीरे, जैसे बाबा कहते हैं कि उस अवस्था में तुम पहुंचोगे तो तुम्हारे पास किसी चीज की तुम्हें कोई कमी लगेगी नहीं फिजिकली। तुम चीजों को कमी के रूप में देखोगे नहीं। एक्चुअली अभी हमारे अंदर दूसरों को कम से कंपेयर करके हम उसको फील करते हैं कि उसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसके पास बंगला है, मेरे पास वैसा बंगला नहीं है, उसके पास इतना अच्छा पैकेज है, मेरे पास नहीं है, तो यू फील द गरीबी। अदरवाइज इफ यू आर इंडिपेंडेंट, ये सब रोल को कंपेयर नहीं करो, आप अपनी सोल कॉन्शियस में रहो, ड्रामा को नाटक के रूप में केवल एक्टिंग देखो, तो आपको ये सब फील ही नहीं आएगा कि कोई गरीब है कि कोई अमीर है। बस आप एक्टिंग को देखकर सबके साथ सोल टू सोल कनेक्शन में खुश रहोगे। इसीलिए उस अवस्था में पहुंचने से हमारा सुख बहुत समय चलता है और धन की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि रोल का बंदोबस्त ड्रामा ने किया है, ये हम बहुत अच्छे से जान चुके होते हैं। तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था, कल की बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए, यानी हम सब पहले इनलाइटेंड बीइंग थे, सब नहीं, लेकिन जो ये ज्ञान या जो आध्यात्मिक रूप में सूक्ष्म रूप में पहुंच गए हैं वो, फिर धीरे धीरे वो और मल्टीपल हुए और बढ़ते गए। उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया है। कौन?
जो बाद में आए, यानी जो रोल्स कुछ बाद में बने, वो टाइम टू टाइम ऐसे रोल आए जिन्होंने ज्ञान, जिनका ज्ञान का पार्ट था और ज्ञान से वो सत्य को दूसरों को सुनाते रहे। तो सोसाइटी को बीच बीच में थोड़ा ठीक रखते गए, क्योंकि सोसाइटी एकदम तमो प्रधानता की तरफ, देवभान की तरफ जा रही थी। कर्म कांड एकदम उल्टा पड़ रहा था। तो अब वह भी सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह सब बातें नए को नहीं सुनानी है। अंडरलाइन। नए को मतलब कोई भी ज्ञान में जो आत्मा ये सब जानता नहीं, उसको हम क्या ये बातें बताएंगे। एक्चुअली इसीलिए अब नयों को ज्ञान सुनाना एकदम बंद है। जो ऑलरेडी इस जर्नी में है और जिनकी सूक्ष्म अवस्था है, यहाँ तक कि बाबा के हर बच्चे को भी ये ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता, क्योंकि बाबा के मोस्टली बच्चे तो देवान में हैं। बहुत ज्यादा मोटे मोटे रूप में भक्त बने हुए हैं कि हमारी दीदी ही कुछ सुनाएंगी, हमारा सेंटर ही कुछ बोलेगा, मधुबन ही कुछ कहेगा, तभी हम मानेंगे। जो लोग इस तरह से अटके हुए हैं उनके लिए सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। जिसने अपने को इससे उपराम करके वास्तव में आत्मा का अनुभव किया है, जो कि एकदम शरीर के हर रोल से न्यारी है, उसके लिए सूक्ष्म ज्ञान है। बाकी फिजिकली आपको अगर ऐसे ही बंधन चाहिए, बंधनों में फंसे रहना है, किसी नाम रूप में आइडेंटिटी में फंसे रहना है, उनके लिए ये ज्ञान नहीं है। तो हमसे जैसे रोल में किसी ने कहा था कि आप समझाओ ना मुझे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसके रोल को यही हुआ, नहीं समझा सकते, आपको बिल्कुल नहीं समझाएंगे। तो जिसको समझ नहीं आती उसको समझाना ही नहीं है। पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। बाप ही नहीं जानते बाबा, ढंग बाबा को ही नहीं जानते बाबा के बच्चे ढंग से कि बाप कौन है, क्योंकि खुद को नहीं जानते ठीक से। बस आत्मा आत्मा कहते रहते हैं, हाँ हम आत्मा है। तो बाप का नाम रूप देश काल जानते हो। ऊंच से ऊंच बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना। अभी तुम जानते हो। वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम पवित्र बनते हो। अभी 1 मिनट के लिए हम सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करते, फिर आगे पढ़ेंगे। आगे बाबा कहते हैं, तुम यह लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा। यानी हमारी अब पुरानी प्रोग्रामिंग चेंज हो रही है, जिससे बाहर का वर्ल्ड भी हमें चेंज होता हुआ दिखेगा। और उसके बाद फिर लोग 2 स्टेजेस में दिखेंगे। माइनॉरिटी, बहुत थोड़े से लोग कंप्लीट सोल कॉन्शियस होंगे, और ज्यादातर लोग सेमी सोल कॉन्शियस होंगे। लेकिन सेमी सोल कॉन्शियस वालों का पार्ट बाद में बजेगा। पहले कंप्लीट सोल कॉन्शियस वालों का पार्ट बजेगा। फिर रावण राज्य होगा, और उसके बाद तो देहभान का पार्ट होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है। इनमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग माना, याद, अंडरलाइन। क्या याद? वॉट टू रिमेंबर? दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल विच इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस बॉडी। जो बिल्कुल डिटैच है, बॉडी से अलग है, इसकी बार बार याद करना ही प्राचीन योग है। याद से विकर्म विनाश होते, माना कर्तापन का भान खत्म होता है, तो कर्मों से आप, कर्मों के चक्र से बाहर आ जाते हो, और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है। माना आप अपने को ऊंची अवस्था में जितना ज्ञान की डीप में जाएंगे, जितना रहस्य निकाल के समझेंगे, उतना ऊंची 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 अवस्था बनती जाएगी। दैवी गुण धारण करने हैं। सोल कॉन्शियसनेस से अपने आप दैवी गुण आते जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है, माया के तूफान आएंगे। माना रोल में तो तुम्हारा कुछ ना कुछ आसुरी संस्कार बीच बीच में धोखा देने के लिए आएगा। तो सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए यह टाइम अच्छा है। इसलिए भक्ति वाले भी 4 बजे उठते हैं,
और जो ज्ञानी है, जिनको शुरू में ज्ञान समझने के लिए टाइम चाहिए, भीड़ भाड़ के दिनचर्या से निकालना है, तो सुबह का टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। और जिनके पास पूरे दिन टाइम रहता है उनके लिए सुबह की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे दिन ही आप मनन चिंतन कर सकते हो। तो अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो यह रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो तुम तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। यानी जब हम पुरानी रोल और शरीर से मुक्त होने के लिए मनन चिंतन करते हैं कि अगले जन्म में हम ये बनेंगे, अगले जन्म में हम गर्भ में जाएंगे, शरीर अच्छा हो जाएगा, तो आपका पुराने शरीर से और कहानी से ध्यान हट जाता है। और उस ध्यान हटने से ही आपकी सोल कॉन्शियसनेस बन पाती है। इसको कहते हैं तुम्हारा जमा हो जाए। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंड पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते हैं इस छी छी चोले को छोड़ दो, देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ। यह है बेहद का संन्यास। पुरानी दुनिया, शरीर, कहानी, फिजिकल आवाज की दुनिया से परे हो जाओ। यह है बेहद का संन्यास। यहाँ भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। हम बच्चा बनते हैं, कौन बनता है? रोल। रोल बुढ़ापे के बाद फिर बच्चे का रोल बजेगा। आप तो इटर्नली आत्मा, उसको केवल साक्षी होकर देखोगे। खुशी होती है, बचपन तो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है। पॉइंट निकलेगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। इसलिए जो लोग अमृत वेला उठते हैं उनको मनन चिंतन जरूर करना चाहिए। साइलेंस में स्थिति अगर नहीं बनती है, नींद आती है, या साइलेंस में बीज रूप अवस्था नहीं बन रही है, तो मनन चिंतन, ज्ञान के पॉइंट को रिवाइज करना चाहिए अमृत वेला जरूर, जिससे वो पक्का होता जाए। बहुत मजा आएगा। और फिर घूमते फिरते याद करना है। कोई जरूरी थोड़ी है कि बैठ कर ही करो। ज्ञान का मनन चिंतन तो आपको चलते फिरते, काम करते, खाते पीते भी याद आता है। इसलिए घूमते फिरते भी इसको करो। फुर्सत बहुत है। हाँ, विघ्न पड़ेंगे, यानी कोई ना कोई रोल की बात आ जाएगी माया के रूप में मन में, तो उससे फिर आप थोड़ा भूल जाओगे ज्ञान को, अपने सत्य को। उसमें कोई शक नहीं। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती। सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। तो ये जो हम स्टार्टिंग में पुरुषार्थ करते थे ना, कि हम आंखों से देखते हैं, हम कानों से सुनते हैं, यानी आत्मा, और फिर शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, ये स्टार्टिंग और मिडिल लेवल के पुरुषार्थ में होता था। अभी तो हमारे पुरुषार्थ में हमें इस अवस्था में हम पहुंचे होंगे कि साक्षी दृष्टा, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग कि ये रोल भगवान, ये रोल भोजन बना रहा है, ये रोल, क्योंकि शिव बाबा तो खुद ही अभोक्ता है, खाता ही नहीं है। तो अगर मैं साक्षी हूँ तो मैं भी अभोक्ता हूँ, मैं भी खाती नहीं हूँ। मैं और बाबा तो कंबाइंड होकर केवल शरीर को भोजन बनाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि शरीर का भोजन शरीर को खाने वाले रोल ही खाएंगे। भले ही हम उसको कहें कि शिव बाबा खाते हैं, वो इसलिए क्योंकि ताकि उसमें मोह ना जाए, हमारा शरीर का भान ना जाए। तो शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है, यानी अच्छे थॉट से बनाना है। और इनफैक्ट डिटैच होकर बनाना सबसे अच्छा है, कि ये आप नहीं बना रहे हो, ऐसी चीज ना हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं ना, कई बार हम लोग इतने कट्टर हो जाते हैं अपने धारणाओं में कि घर जो लौकिक में लोग हैं उनके साथ हमारी खिटपिट होने लगती है। वो लोग कुछ और कहना बनाना चाहते हैं, हम अपना अलग से कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमारी बुद्धि में होने के कारण हम अटक जाते हैं, विघ्न आ जाते हैं। तो इसलिए इतना ऐसे रहो कि खिटपिट ना हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। जितना ज्ञान की खुराक हम अपने अंदर लेंगे उतना ही हमें खुशी फील होगी। जैसे स्थूल भोजन करने जाते थे ना रेस्टोरेंट्स में, या जो लोग आज भी जाते हैं, उनको समोसा, चटनी, मिठाइयाँ, अच्छा अच्छा खाने में कितनी खुशी फील होती है। ऐसी हमारे लिए ज्ञान का भोजन है।
हमें जितना जितना रहस्यमयी ज्ञान की बातें पता चलती जा रही हैं, उसकी खुशी ही हमारे लिए खुराक बनती जाती है। सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है, याद से विकर्म विनाश करने हैं, भोजन भी शुद्धि से बनाना है। आज का वरदान है, दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो ना। जैसे कल की दीपावली की कथा में वही दिखाते हैं कि चारों तरफ की सफाई करके लक्ष्मी का आवाहन करो। तो इसका सूक्ष्म मीनिंग यही है कि व्हेन वी क्लियर द थॉट्स ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस के थॉट से डिटैच होकर क्लीन होते जाते हैं, तो अपने आप संपन्नता और हमारी ऊंची सोच की शक्ति, संकल्प की शक्ति से संपन्नता अट्रैक्ट होती है, लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है। जिसको हमने फिजिकल रूप में बना लिया कि घर साफ करो, ये करो, वो करो और लक्ष्मी आएंगी। हम लक्ष्मी को ऐसे एज कोई उसकी तरह आवाहन नहीं करते कि आओ और हमें पैसे वाला बनाओ। हम तो खुद ही लक्ष्मी के अधिकारी हैं। बट वो लक्ष्मी फिजिकल सेंस की बात नहीं है, वो बात है संपन्नता अपने मन में, अपनी बुद्धि में फील करने की कि मैं हूं ही संपन्न, मैं हूं ही संपूर्ण। व्हेन आई एम कंप्लीट आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड टू बी हैप्पी, टू बी कंटेंट। मुझे संतुष्ट फील करने के लिए बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं आत्मा तो हूं ही पूरी तरह से गुणों से भरी हुई। तो ये फील करना इस अंदर की सच्चाई, अंदर की सफाई और उससे फील होती है। तो संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आवाहन कर सकेंगे। जितना संतुष्ट रहेंगे अपने रोल से, हर एक बात से, उतना ही ऑटोमेटिकली आत्मा की दिव्यता, आत्मा की संतुष्टता के कारण महसूस होनी शुरू हो जाएगी। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी, यानी रोल के जो समस्याएं हैं या कमजोरियों के थॉट हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता यानी फीलिंग में आना, बात बात पे दुखी हो जाना, डरना, ये सब जो है वो अपने आप समाप्त होता जाएगा। उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। बहुत प्यारा सा वरदान है। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। किस बात का दृढ़ संकल्प? कि मैं हूं ही मूल आत्मा। अब मूल आत्मा के जितने भी स्वमान है, उस दिन जो लिस्ट भेजी थी वो सारे स्वमान आपको याद होने चाहिए, ताकि कभी अगर उन स्वमान से अलग आपके रोल की कमजोरियों के संकल्प आए तो आप तुरंत उनको अपने स्वमान से एक्सचेंज कर सको, चेंज कर सको। तो अपने को मूल आत्मा की बेल्ट अच्छे से बांध कर रखवाओ। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। हाँ, कई लोग भाषा सीखते हैं कि हमको हिंदी में ही मुरली सुननी है या हमको इस तरह से। तो बाबा ने इस चीज, मातेश्वरी जी ने इस चीज को क्लियर किया, क्योंकि जब आपकी सोल कॉन्शियसनेस बन जाती है तो आपको मूल बातें किसी भी भाषा से समझ में आने लगती है, क्योंकि वो आपके अंदर की आवाज है, वो आपके अपने अंदर का ज्ञान है। भाषा तो केवल बाहर से निमित्त मात्र बनता है समझाने सिखाने का, लेकिन जो चीज आप ही के अंदर है उसको निकालने में आपको अपनी अपनी एनर्जी लेवल पर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है। इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। यह ज्ञान इतना सहज है, मतलब इतना सरल है, इजी है, जो कोई भी महान आत्मा, अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि, कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखो, इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। यानी जो लोग समझते हैं बड़े बड़े संस्कृत से रटने वाले शास्त्रवादी, कितना मुश्किल है, वो बड़े ज्ञानी हैं। असल में ये इतनी सरल भाषा में आज आप सब माताएं, हम सब माताएं कितनी इजी वे में घर में इसको समझ कर फॉलो कर रही हैं, और बड़े बड़े ज्ञानियों से ज्यादा अच्छे से फॉलो कर रही हैं। तो ये ज्ञान इतनी सरलता से यहाँ के सिवा और कहीं नहीं सुनाया जा सकता। तो कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, बहुत हठ योग करें, तभी प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन यह तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं।
अंडरलाइन। क्योंकि स्वयं वो साइलेंस आपको आपके अंदर का ही ज्ञान निकाल रहा है, इसलिए उसको सिर्फ अपनी आत्मिक अवस्था बनाने में देरी है और सब आपको समझ आते जाएगा। इस इसमें ना कोई हठ क्रिया, ना जप तप, ना शास्त्रवादी पंडित बनना, ना कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है। यह तो नेचुरल आत्मा को अपने परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। भले कोई इस ज्ञान को ना भी धारण कर सके, तो भी सिर्फ योग से ही बहुत फायदा होगा। यानी अपने को बार बार आत्मा समझकर साइलेंस में बैठाने से भी बहुत फायदा होगा। ज्ञान की बहुत गहरी बातें ना भी समझ में आए तो छोड़ देनी चाहिए। हमने पहले भी बोला, जब भी ज्ञान की बातें सूक्ष्म या कोई स्थूल बातें भी समझ में नहीं आए, छोड़ देना चाहिए, सिर्फ साइलेंस मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें। इससे एक तो पवित्र बनते हैं यानी डिटैच होते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं, यानी आपका जो फिजिकल रोल में बनाए हुए कमजोरियों के संस्कार थे वो अपने आप खत्म होने लगते हैं, मर्ज होने लगते हैं और कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में। भले वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी। कर्म बंधन मतलब पुराना बिलीफ सिस्टम। पुराना बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए हमें जितना हो सके साइलेंस में स्थित होते जाना है, तो ऑटोमेटिकली पुराना बिलीफ सिस्टम डिलीट होने लगेगा और आप अशरीरी आत्मा होने लगोगे। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्व के प्रति, तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। अंडरलाइन। शांति यानी साइलेंस की पावर, जो कि एक डिटैच आत्मा की पावर है, उसका उसको यूज करो रोल के प्रति, रोल से अलग होने में, और रोल में जो शरीर शारीरिक रूप में व्याधियां आई हैं उसमें कि मैं उससे अलग हूँ, उससे न्यारी हूँ। इस शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप यानी कर्तापन का और रोल होने का जो एहसास है वो मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। यानी आपको फिर रोल रहेगा, वो चलता रहेगा, लेकिन आपको ये लगेगा ये मैं इसको देख रहा हूँ साक्षी होकर, मैं इसकी हर चीज को देखते हुए एंजॉय कर रहा हूँ, बट हूँ अपने आत्मा के आनंद में। तो यह कर्म भोग, कर्म का बड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। माना कितनी भी बड़ी बीमारी है, प्रॉब्लम है शरीर की, लेकिन वो आपको डिटैच होकर देखने से वो बहुत इजी वे में पास हो जाएगी। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूँ यह नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो। अब ये बोलना बिल्कुल बंद कर दो कि मेरे कोई कर्मों का हिसाब किताब है या ये मेरा कर्म भोग है। नहीं, आप ये रोल की एक्टिंग है, उस एक्टिंग से अपने को बाहर देखो, न्यारे होकर देखो। तो साक्षी दृष्टा होने से वो हिसाब किताब का दृश्य यानी रोल में जो एक्टिंग मिली है उसका दृश्य भी पार हो जाएगा, उसको देखते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।